गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ नंबर 6 पार नजर के उसका हिस्सा नंबर 6 पढ़ेंगे। हिस्सा नंबर 5 में हमने देखा कि छोटू उसके पापा के साथ वहाँ काम पे गया हुआ है और वहाँ उसने कंट्रोल रूम में अपने पापा को काम करते हुए देखा और फिर अंतरिक्ष यान को देखकर उसने पूछा, पापा इसमें क्या है? उसके पापा ने कहा, अभी कुछ नहीं बताया जा सकता, सिर्फ हम उसका निरीक्षण करते हैं और हमारा पूरा ध्यान उस पर है। आइए अब आगे देखते हैं। उस पर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। सिवा एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। तो इस तरह से यहाँ पे कंट्रोल रूम के अंदर सबकी नजर उस अंतरिक्ष यान पे लगी हुई थी। उसमें से एक हाथ निकला और जमीन के ऊपर से मिट्टी लेना चाहता था। सबकी नजर उस पर थी सिवा एक के। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। तो वो एक जो था जिसका ध्यान नहीं था वो छोटू था और उसका पूरा ध्यान कंसोल पैनल पर लगा हुआ था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। अब छोटू को उस कंसोल पैनल पे लाल बटन जो दिखाई दे रहा था उसे दबाने की इच्छा हुई थी और ससा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया। झापड़ यानी थप्पड़ लगाना, और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। तो छोटू ने वो लाल बटन दबा दिया और उसके पापा ने उसे खींचा अपनी तरफ और एक थप्पड़ मारा उसे। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उसके बटन दबाने से वो यंत्र बेकार हो गया और हाथ जो बाहर आ रहा था मिट्टी लेने वो रुक गया। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। उधर नासा के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक भाषण जारी किया। वक्तव्य यानी भाषण। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। उन्होंने इस तरह का भाषण दिया। आइए आगे देखते हैं। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी है। अब वो यांत्रिक हाथ को ठीक करना चाहते थे। सब वैज्ञानिक कोशिश कर रहे थे। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। अब उसे दुरुस्त कर लिया गया, ठीक कर लिया गया। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है।
पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। तो इस तरह से प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे जो यांत्रिक यंत्र जो अंतरिक्ष यान जो भेजा गया था वो पृथ्वी पर से भेजा गया था और वैज्ञानिक उसके द्वारा ये जांच करना चाहते थे कि क्या वहाँ भी जीव सृष्टि है, पानी है। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए ये यांत्रिक यंत्र यानी कि ये अंतरिक्ष यान भेजा गया था। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, इसका वाचन करेंगे। इसमें से आपकी एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। पीडीएफ आपको इसकी नहीं बनानी है, सिर्फ इसका वाचन कीजिए। ओके, थैंक यू।